रमा एकादशी व्रत स्त्रियों का व्रत पाप निवारण और सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। रमा एकादशी व्रत का महात्म्य। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर होते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत सुख और सौभाग्यप्रद माना गया है। व्रती को ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। एकादशी व्रत सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, दान करने से वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। संसार रूपी भंवर में फंसे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि रमा व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से इस संसार के समस्त पापों से निजात मिलती है। रमा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूजन विधि विधान। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान का उपवास रखकर प्रातः काल के नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान अनुसार पूजा व आरती करें। नैवेद्य चढ़ाकर प्रसाद का वितरण भक्तों में करें। प्रसाद में माखन और मिश्री का उपयोग करें। दिन में एक बार फलाहार करें। अन्न का सेवन। व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार हुआ है। प्राचीन समय में मुचकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता देवराज इंद्र, यम, वरुण, कुबेर एवं विभीषण के साथ थी। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला एक सत्य प्रतिज्ञ था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह राजा मुचकुंद ने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक दिन शोभन अपने ससुर के घर आया तो संयोगवश उस दिन एकादशी व्रत थी। शोभन ने एकादशी व्रत को इस व्रत को करने का निश्चय किया। चंद्रभागा को यह चिंता हुई कि उसका पति अति दुर्बल भूख को कैसे सहन करेगा। इस विषय में उसके पिता के आदेश बहुत सख्त थे। राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे और कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था। शोभन ने अपनी पत्नी से कोई ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे उसका व्रत भी पूर्ण हो जाए और उसे कोई कष्ट भी न हो, लेकिन चंद्रभागा उसे ऐसा कोई उपाय न सुझा सकी। निरुपाय होकर शोभन ने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर व्रत रख लिया, लेकिन वह भूख प्यास सहन न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। इससे चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। पिता के विरोध के कारण वह सती नहीं हुई। उधर शोभन ने रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक उत्तम देवनगर को प्राप्त किया। वहां ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध थे। गंधर्वगण उसकी स्तुति करते थे और अप्सराएं उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर आया तो उसने अपने दामाद का वैभव देखा। वापस अपनी नगरी आकर उसने चंद्रभागा को पूरा हाल सुनाया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने पति के पास चली गई और अपनी भक्ति और रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जय विष्णु भगवान।